कमरे की जमीन तो दे, हमें सर छुपाने के लिए तो नदी में रहे, नदी में कहाँ रहे भैया? नदी खुद मेरा नहीं तो बेटा है, नहीं मेरा आदमी है। जंगलात वालों ने कहा कि सीज कर देंगे आपकी। सीज कर देंगे आपका ये जो मदद करने भी आओ लोगों की, है ना। 25-30 साल हो गए। 25 साल। हाँ। तो नमस्कार दगड़ियों, जैसे कि आपको पता है कि कोटद्वार में इस समय आपदा आ रखी है। आपदा से कई सारे जो मकान हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जो नदी किनारे जो लोग रह रहे थे उनके मकान काफ़ी सारे टूट गए हैं, जिनको कि प्रशासन द्वारा अलग अलग जगह राहत कैंप बनाकर बसाया जा रहा है। और अभी मैं इस समय हूँ परमेश्वरी वेडिंग पॉइंट में, जो कि गाड़ी घाट में पड़ता है कोटद्वार के। यहाँ पर लोग किस तरह से रह रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और देखते हैं यहाँ की स्थिति। कितने साल हो गए आपको यहाँ बसे हुए? 25-30 साल हो गए। 25 साल। हाँ। मतलब जब उत्तराखंड बना था तो उससे भी पहले के आप बसे हुए हैं? हाँ, 25 में क्या मैं 96 में आया था मैं। 96 में? हाँ, तो उत्तराखंड तो 2000 में उत्तराखंड बना। तो जो परिवार है यहाँ ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि 25-30 साल इनको यहाँ हो चुके हैं बसे हुए। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे रह रहे हैं परिवार। 17 परिवार टोटल बताए जा रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और अभी कह रहे हैं कि SDM साहब की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर किराए पे आप रूम ले लें। क्या करते क्या हैं आप? ट्रेडिंग का काम करता हूँ। सामान वगैरह कुछ निकाला वहाँ से? कुछ भी नहीं निकाला। हमारे रात के 12 बजे बहा, इनका तो सवेरे बहा। हमारे तो रात में 12 बजे बहा, इनका तो सवेरे बहा। तो रात के 12 बजे बाद तो आप घर पे ही थे या खाली कर सो रखे थे? अच्छा, सो रखे। जब हमसे जरा से प्लेयर आगे थे, उनका टूटा, हम गिरे, हम एकदम उठे और देखा तो पानी ऊपर। हम सीधे ही बाहर निकले। 25 हो रखे थे, उनको उठाया, फिर फटाफट बाहर निकले। बाकी 15 मिनट में ही इतना पानी आएगी कुछ पूछो मत। 15 मिनट में 4-5 मकान एकदम ऐसे धाराशाही कर दिए। एक इनका, एक हमारा, इनका तो सवेरे गिरा। हमारा तो वीडियो बनी, हमारे मकान की बनी हुई वो वीडियो। 3 मंजिल मकान था मेरा, वो हमारे मकान की। मैंने तो एक चम्मच तक भी नहीं निकाली, एक भी। मेरा आदमी भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं। 2 बच्चे, छोटा लौंडा था, मैं सामान भी निकाल पाया। तो अभी कह रहे हैं कि SDM साहब आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा? कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, कैसे सरकार इतना नहीं दे सकती। अभी हमने वहाँ एप्लीकेशन दे रखी है। अभी गए थे वहाँ। कहाँ? कि हम एक चम्मच भी निकाल रहे थे खाने के लिए। जहाँ SDM साहब बैठते हैं, इस लड़की वहाँ की दिया शादी की उन्होंने। पूरी तैयारी थी, मेरे घर में सारा चला गया, मेरा सारा भरा भराया गया सारा। कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, बस कोई भी यही प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हाँ करेंगे करेंगे, बस ऐसे ही बोल देते हैं बस। कोई कुछ नहीं करता, बस हाँ 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 तुम बोलो, ये बोलो, बस ये थोड़ा सा ये खाना मिल रहा है तो थोड़ा सा ये जो ये वो दे रहे हैं, कोई संस्थाएं दे रही हैं। और खाना मत दो, कहीं एक कमरे की जगह दे दो हमें, खाना मत दो हमें। तो अभी जैसे वो कह के गए कि शायद किराए पे आप ले लो और किराया वो देंगे, ऐसा कुछ कह के गए। बताएं कि कितने दिन किराया देंगे, 1 महीना देंगे, 2 महीना, तो कुछ बोल के नहीं गए, बस हमको लटका के चले गए कि हम किराया देंगे। अब हम किराए में चले गए, मानो कि हम किराए में चले गए और कल को उन्होंने सिर्फ हमें 1 ही महीने किराया दिया, तो हमको लटका के चले जाएंगे ना। बिल्कुल बता के थोड़ी ना कितने दिन हमारे 3 परिवार हैं हमारा। तो अभी आप चाहते क्या है फिलहाल? क्या चाह रहे हैं? बस ये चाहते हैं, 1 कमरे की जमीन तो दे, हमें सर छुपाने के लिए तो जमीन आप मांग रहे हैं? लेडीज से हम कहाँ जाएंगे बताओ? हम कहाँ जाए? लड़की, हमारे पास सामान भी नहीं, जब किराए का कमरा भी हमारे ले घर वाले भी नहीं, बच्चों के पापा भी नहीं है। मेरे पापा भी नहीं, अभी 7 महीने पापा को हो गए एक्सपायर हुए हुए। तब कहाँ तक करेंगे ये? खर्चा पानी कैसे चलता है अभी? भाई है मेरा, एक छोटा वो पड़ता है, इससे छोटा। बताओ भाई, हम सामान जोड़ेंगे कि ये लोग मेरी शादी करेंगे कि हम जमीन लेंगे, कहाँ तक करेंगे? हमारा सब जुड़ा हुआ, सब चला गया। कोई जॉब वाला इंसान नहीं यहाँ के है। वो कह रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं, तुम नदी में रहे। नदी में कहाँ रहे भैया? नदी खुद यहाँ आई, हम थोड़ी गए नदी के पास। नदी खुद आई। नदी तो पहले कहाँ थी, कितनी दूर थी? टप्पड़ में थी। लोग कह रहे हैं कि नदी बहुत अंदर करते भैया, हमारे बहुत अंदर करते। अभी SDM साहब आए थे, कोई मिला आप में से? SDM साहब सबसे हम बात तो वहीं गए, उसके पास बात हुई वहाँ भी हमारी। गए थे, वो भी हम लोग वहाँ तहसील गए, तब लोग वो यहाँ आए, वरना उनको नहीं पड़ी थी यहाँ पर आनी। जबकि हम लोगों ने 9 तारीख को
वो कर दिया था, उनको बता दिया था कि यहाँ पे आप कटान करवाइए इस तरफ हाँ, को। उससे पहले उनको बता तो दिया था। उन्होंने जब जेसीबी आई तो उन्होंने यहाँ करवाया, हमारी तरफ करवाया। अच्छा, मकान टूटने से पहले आपने जानकारी दी? हाँ, 9 तारीख को हमारे मकान कट गए। 9 तारीख को बताया हमने, उन्होंने कि आज ही भेजेंगे, और उन्होंने पता नहीं भेजी नहीं भेजी, और वो नदी ने धार हमारी तरफ को मारी, उल्टी धार मारी। हमने कहा इसको कटवाइए, उन्होंने यहाँ नहीं। बहुत अंदर थे भैया हमारे घर, बहुत अंदर थे। इसमें तो बच सकते थे हमारे मकान पर, उन्होंने ये पुल का चारों तरफ लगाई और हमारी तरफ नहीं गौर किया। अब बताया भी था, इतला भी दी थी उनको, एप्लीकेशन दी थी, सबने साइन करे थे, तभी भी उन्होंने ध्यान दिया। परसों हमने अपनी जेसीबी के लिए कहा था, इन्होंने कहा था कि हम लोग पैसे मिलाएंगे वो करेंगे, तो जंगलात वालों ने कहा नहीं जी, हम वो सीज कर देंगे हमारी वो। आप बताइए। जंगलात वालों ने कहा कि सीज कर देंगे आपकी? सीज कर देंगे आपका, ये जो वो जल वालों ने कहा कि नहीं सीज कर देंगे दीदी, आप करोगे तो। जंगलात वाले का कुछ नाम पता है किसने? बताओ, कौन आए तो कौन इतना गौर करता है, उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल कि हम अब क्या चीज का, तो हम लोग भी हम तो अपने आप ही वो करवा रहे थे, पैसे दे के हमने कहा कि ये करवा देंगे। धार भी सीधी कर रहे हैं, हमारे घर हमारा तो सब कुछ लूट गया। हमारा घर तो बहुत अंदर था, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारा घर वो चला तो जाए। काफी नदी भी एकदम से 30 फीट ऊपर आ गई, कभी आए ही नहीं, क्योंकि पिछले बार जो आया पहला था मकान गिरा और दूसरे मकान वालों ने जैसे कि बच्चों की सो रहे निकाले थे। करे तो वो भी गया, बच्चे निकाले या सामान निकाला, वो भी मौका नहीं दिया। अब फिर हम ये बैठे हैं हमारे अब फिर हमने बगल वालों पे गया तो देखा तो उस पर भी झटका लग रहा, फिर तीसरे मकान पे गए हम तीसरे के मकान पे गए तो वो भी होने लगा। कितने परिवार होंगे यहाँ टोटल जो अभी आ रखे हैं? यहाँ तो यहाँ तक के कह रहे 17 परिवार के करीब बोल रहे हैं लोग। 17 परिवार? हाँ, 8 परिवार तो हमारे सामने गए, 7-8 परिवार ना जो हमारे सामने ही थे। देखो, कुछ यहाँ गए, एक तो मास्टर यार जी का, हाँ, एक तुम्हारा, एक हमारा, मतलब 17 मकान टूटे हैं? हाँ, और मतलब नीचे 15 तक का। झूला तक ना, तो 17 के करीब। यहाँ पर चाय वगैरह भी बन रही है इस समय, चाय और बिस्कुट। और ये भाई साहब नमस्कार, चमोली जी है बहुत जिनका बहुत कृपा मालिक, इनका कहना बेडिंग पॉइंट है जहाँ ये मदद करने भी आओ लोगों की, है ना। अच्छा तब तुम तभी भल लगल अच्छुआल तुम्हारी भी आ जाओ, परमेश्वरी पहले से। तो ये देखिए चमोली जी हैं जो जब से आपदा आई है ये इन्हीं के बेडिंग पॉइंट पे रुके हुए हैं, और ये भी लगातार यहाँ लोगों की मदद कर रहे हैं। और जो लोग हैं वो दिखाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। ये देखिए गद्दा यहाँ पर बिछा रखा है, और इसी गद्दे में इनकी रात कट रही है, ऊपर पंखे की व्यवस्था है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। और सब लगभग 17 परिवार यहाँ पर बताया जा रहा है जो आपदा से प्रभावित है। ये गाड़ी घाट के एरिया के जितने भी लोग हैं वो यहाँ रुके हुए हैं। बाकी कोटद्वार शहर में 2 जगह और बना रखा है, एक कौड़िया के सामने और एक जो गुरुद्वारा है वहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो इस तरह से रह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अभी एसडीएम साहब भी आए थे। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं। इनका सामान, कईयों का तो सामान निकालने की भी उनको समय नहीं मिल पाया, पूरा सामान का सामान रह गया। लेकिन कई लोगों ने जो अपना सामान यहाँ बचाया वही देखिए ही रहे। कईयों के मकान तो रात 12 बजे ही अचानक टूट गए, तो उनको सामान उठाने का भी यहाँ पर मौका नहीं मिल पाया। ये देखिए लोगों के यहाँ पर सामान है। ये देखिए बाल्टी वगैरह, ये किसी तरह इन्होंने अपना सामान थोड़ा बहुत बचाया। बाकी कईयों के जी मेरी मदद होगी या नहीं होगी? अब ये तो प्रशासन, देखो एक तो मैं हूँ बेवा औरत, अब ये तो प्रशासन ही बता पाएगा, हम कौन होते बताओ। मेरी बेवा की मदद आप ही तो कराओगे। हम तो आपकी बात पहुंचाने का ही काम कर सकते हैं, बाकी अब प्रशासन के गले से पहुंचाओ मेरी बात, बताइए कि मेरी बात पहुंचाओ। देखो एक तो मैं हूँ बेवा औरत, मेरे नहीं तो बेटा है, नहीं मेरा आदमी है। मेरी एक बेटी थी, वो बेटी भी मेरी 18 साल में हुई थी ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से बेटी पैदा हुई, वो बड़ी हो गई। उसकी रल मिल के जब उसके पापा का डेथ हो गई, सब ने रल मिल के उसकी शादी करी, थोड़ा थोड़ी मदद करी, किसी ने कुछ क्या करा, किसी ने खाना, किसी ने नाश्ता, थोड़े से बंदे बुला के उनने उसकी विदाई दे दी। अब मेरा घर बताओ पानी आया, मैंने सारी कमाई उसमें घर में लगाई,
अब जब मेरे कोई नहीं है, जब होल टैक्स में देती हूँ, लाइट का बिल में देती हूँ, जो मैंने मॉल खरीदा है, इकरार नाम का मॉल खरीद लिया था सस्ते के चक्कर में, ये सस्ता मिल गया मुझे। अब मैंने इसमें और पैसा लगाया, जब आदमी थे तो लगा दिया, मैं कहाँ से, मैं तो किराया भी नहीं दे, जब पेट की रोटी मैं अल्लाह नाम की ज़कात की खा रही हूँ तो मैं घर कैसे बना लूँ। कितने साल हो गए आपको वहाँ? मुझे यहाँ 16 साल हो गया है। तो ये देखिए, ये भी गाड़ी घाट से हैं और 16 साल इनको हो गए। अरे इनका कहना है कि ये मॉल लिया था मैंने, हाउस टैक्स भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, तो इनके साथ वोट है मेरा, मैं वोट डालती हूँ और वोट भी ये डालते हैं, तो इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है कि इनको कहीं विस्थापित नहीं किया जा रहा? तो हर कोई यहाँ यही चाहता है कि उनको थोड़ी बहुत यहाँ पर ज़मीन मिल जाए कहीं पर भी कोटद्वार शहर में, और जिसमें वो अपना एक छोटा सा घर बना सके। फ़िलहाल कई और लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। यहाँ पर ये शिवानंद लखेड़ा जी भी हैं जयदेव भूमि फाउंडेशन से, जो यहाँ पर चाय और बिस्कुट की व्यवस्था यहाँ निरंतर कर रहे हैं। चलिए लखेड़ा जी से बात करते हैं। लखेड़ा जी, क्या क्या समस्याएं यहाँ आ रही है लोगों को अगर देखा जाए तो? देखो, मेन समस्या तो उन लोगों की है, अभी और ले आऊँगा बगल से, एक पैकेट और लाना। ठीक है मैं ले आऊँगा। मेन समस्या तो देखो उन्हीं की है भाई साहब, जिन लोगों के मकान बह गए, उनके सामने रहने की समस्या आ गई है। अब ठीक है, जब तक 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब जैसे भाई बता रहे हैं इनका 3 मंजिला मकान गया है इनका, तो अधिकारी लोग आए थे, तो क्या कह रहे थे, कुछ एसडीएम सर आए थे, वो कह रहे थे कि केवल 20% हम करेंगे, गवर्नमेंट करेगी, तो 80% आपको खुद करना है। क्या चीज़? किराया की व्यवस्था, मतलब तो कब तक करेंगे ऐसा कुछ? बरोबर फिलहाल तो मतलब एकदम से नहीं कर सकते, इतना कुछ हो रखा है, तो सब धीरे धीरे करके होगा, ऐसा करके। तो प्रशासन की तरफ से भी अभी कहा गया है कि यहाँ 20% प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा, ऐसा कहना है इनका। 80% पहले आपको करना है, तब बाद में होता रहेगा। तीन मंजिला इनका मकान था, जो कि रात की आपदा में बह गया अचानक, और ऐसे ही कई लोग और हैं यहाँ, ये देखिए। तो आप लोगों ने इन सबको सुना, आपको कौन लोग दोषी लगते हैं, जिन्होंने इनको बसाया या जिन्होंने इनको बसने के बाद सरकारें आई गई और इनको हटाना तक उचित नहीं समझा, और जब आपदा आई तो तब इनके साथ ये स्थिति हो गई? तो कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर कि इनकी इस हालत के ज़िम्मेदार कौन है। ये खुद हैं, प्रशासन है, या वो सरकारें हैं जिन्होंने इनको बसाया है।